हेलो फ्रेंड्स। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। खास करके जो इस बार मार्क्स मिसमैच वाला है जो मोस्ट ऑफ बच्चों का आया है वो अब वेरीफाई होना स्टार्ट हो चुका है। हम आज प्रूफ के साथ दिखाएंगे। कल बच्चों ने जो है अपना स्टेटस सेंड किया है। इसके साथ साथ जो है एक लास्ट मौका कॉलेज की तरफ से, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के पास है, कॉलेज वाले चाहेंगे तो आपका जो भी मिस्टेक है वो सही कर सकते हैं। उसी में से कॉलेज ने एक नोटिस निकाला है, एक कॉलेज की तरफ से ये नोटिस मेरे पास आया हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि ये बताया गया है कि 4 मार्च को कॉलेज वालों ने अपने कॉलेज कैंपस में बुलाया है बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है किन किन का स्टेटस अपडेट हुआ, किन किन का स्टेटस कब तक अपडेट होगा, इस पर भी बोलेंगे। अटेंडेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है, 0-0 अटेंडेंस आप लोग का दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो ये नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं आप लोगों को जब बोल रही थी कि बाबू सस्पेक्ट लिस्ट जो है कॉलेज में आता है और कॉलेज वाले जो है बच्चों को वहां पर वेरीफाई करवा देते हैं, वेरिफिकेशन होता है बच्चों का, और जो भी कुछ मिस्टेक होता है वो कॉलेज के स्तर पे, कॉलेज के लेवल पे सही हो जाता है। ये चीज का प्रूफ आप यहाँ देख सकते हो। ये कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। इसमें आप देखोगे ये मेरठ का है, काशी मेरठ। यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस निकाली है जिसमें कि अपने कैंडिडेट्स को, जो बीएड और डीएलएड के बच्चे हैं, देखिए, संस्थान के बीएड तथा डीएलएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 23-24 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के जिन भी छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे छात्र छात्राओं का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ द्वारा आगामी 6 मार्च 2024 को संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि 6 मार्च को उन लोगों को जो है बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए, स्टूडेंट्स को कैंपस में। ऐसे छात्र छात्राएं अपने आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ 6 मार्च 10:30 बजे तक संस्थान में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो सुनिश्चित कराएं। अन्यथा की स्थिति में यदि आप अनुपस्थित पाए जाते हैं तो जिस कारण से आप छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये कॉलेज में जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन करवाया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जिससे कि किसी तरीके का जो घोटाला हम बोलते हैं वो नहीं हो पाए, और जो बच्चा प्रेजेंट है उसी बच्चे का फॉर्म भरा गया है, ये सारी चीजें जो है की जाती है। देखो, ये सभी कॉलेजेस में की जानी चाहिए, और की जानी चाहिए मतलब कि रूल बना हुआ है, लेकिन कुछ कॉलेज करते हैं, कुछ कॉलेज नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा सफर करना पड़ता है। आज बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें कॉल कर रहे हैं या जहां तहां जिससे भी पूछ रहे हैं, कॉलेज वाले रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से। लेकिन अगर कॉलेज वाले खुद रिस्पांस देते और बताते कि बेटा तुम्हारा ये मिस्टेक है तो तुम ऐसे करोगे तो ठीक होगा, या ठीक है चलो हम करवा देंगे, ये सारी चीजें अगर कॉलेज वाले स्टेप लेते तो आज बच्चों के साथ इतनी परेशानियां नहीं होती। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर कुछ है, जिनका भी, देखो, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है, सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा, कॉलेज के पास एक लिस्ट आता है जिसमें सस्पेक्ट लिस्ट में नाम रहता है, जिन जिन बच्चों का जो भी मिस्टेक है, या तो बच्चा करेक्शन नहीं करवा पाया, या इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, अटेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, उन सभी का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम रहता है, तो कॉलेज अपने लेवल से उसको सही कर सकता है। अगर कॉलेज से आप रिक्वेस्ट करके देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। इसीलिए हमने ये प्रूफ के तौर पर आपको एक नोटिस दिखाया। हमारे स्टूडेंट ने ही जो है हमें ये सेंड किया, और उन्होंने पूछा कि मैम हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, हम जाए या ना जाए। तो बिल्कुल, जिनको भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है बिल्कुल जाइए, वो आपका 100% एश्योर कर देता है कि आपका जो है स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा, और एक क्लियरिफाई जो है वहां पर चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है। 6 मार्च को जो है बुलाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक और मैं आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाती हूँ, ब्लैंक एनरोलमेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट ब्लैंक एनरोलमेंट। देखो, जिन भी बच्चे का ऐसा अगर आ रहा है ना, मैं आपको बताऊं, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आ रहा है।
हमने आप लोगों को कल नंबर दिया था, उस नंबर पे जब हमारी बात हुई थी तो हमने भी यही पूछा था कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ब्लैंक आ रहा है, तो उस पर से उनका यही क्वेश्चन था कि आपने एनरोलमेंट नंबर डाला था, ये था, तो हाँ हाँ, डाला गया था बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टाइम में आपका सही हो जाएगा। अगर आपने एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल डाला है, किसी तरह की मिस्टेक नहीं हुई है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है टेक्निकल, और ये सॉल्व आपको 12 मार्च तक हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक स्टूडेंट का है जिनका वेरीफाई तो हो गया है, आप यहाँ पर देख रहे होगे, इनका वेरीफाई हुआ है, और 2 मार्च कल के डेट में इनका वेरीफाई हुआ है, लेकिन इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे अटेंडेंस में जो है 0 शो हो रहा है। तो इनका ये कहना है कि क्या मैम प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, अगेन ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर आपका वेरीफाइड हो गया, पहले जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, और ये वेरीफाई हो गया, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और ये चीजें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। चलिए, और भी कुछ स्टेटस है जिसमें हम बिफोर आफ्टर करके आपको दिखा देंगे। ये हाँ, अब एक और चीज जैसे कि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है ना कि मैम मेरा अटेंडेंस परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है, मार्क्स मिसमैच दिखाई दे रहा है, आप लोग बोलते हो। तो देखो, ये बच्चे का जो है मार्क्स मिसमैच था, यहाँ पे पेंडिंग बाई पीएफएमएस कमेटी, ये सारा चीज आ रहा था, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा था, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इस बच्चे का आफ्टर, यानी कि ये आप देखिए, इसका सब कुछ सही हो गया है, यहाँ पे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गया है, वेरीफाइड बाय बैंक हो गया है, और ये भी आप लोगों का कल के डेट में जो है ये हुआ है। अब ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इनका आया है, तो ये कुछ दिनों में वेरीफाई हो जाएगा। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गया, तो अब आपका वेरिफिकेशन की तरफ जो है वो मुड़ चुका है, बस 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में आपका वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो जिनका भी मार्क्स मिसमैच है या लेस परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, उनको देख लीजिए, उनका भी सही जो है हो जा रहा है। चलिए आगे देखें। एक ये आप देख सकते हो, ये भी बच्चे का जो है मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी, ये इस बच्चे का प्रॉब्लम ना बहुत ही जेन्युइन है, मैं आपको बता रही हूँ उनका क्या है। इन्होंने हमें मैसेज किया और इन्होंने हमसे जो है सॉल्यूशन मांगा है कि हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, खुशी मैम मैंने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था, मेरे कॉलेज वाले ने जो इंस्ट्रक्शंस रिलीज किए थे उसमें इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने के लिए बोला था, और खुद 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को फॉरवर्ड कर दिया है। देखो, मार्क्स मिसमैच इस बच्चे का हुआ है ना, तो इस बच्चे की खुद की कोई गलती नहीं है, इसको तो जैसा भी कॉलेज ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई 6 सब्जेक्ट भरना, इसने सिर्फ 6 सब्जेक्ट भर दिया, लेकिन कॉलेज वालों ने 5 सब्जेक्ट भर करके फॉरवर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो है मार्क्स मिसमैच आ रहा है। तो इनका कहना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम आपका कॉलेज लेवल से ही सॉल्व होगा। आपको कॉलेज में जो है एक सस्पेक्ट लिस्ट आता है, उसमें डेफिनेटली आपका नाम जो है आया होगा, तो कॉलेज वाले जो है उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक उन्होंने ही किया है, तो वो भी वहां पर 5 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट जो है भर के भेज सकते हैं, जिससे कि आपका ये मिस्टेक जो है दूर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, 4 मार्च या 6 मार्च तक जो है कॉलेज वाले को वेरीफाई करवा लेना है, कॉलेज वालों को सस्पेक्ट लिस्ट को जो है क्लियर कर लेना है। तो आप अपने कॉलेज से बोलिए कि सर प्लीज मेरा जो है सस्पेक्ट लिस्ट में अगर नाम है तो उसको ठीक कर दीजिए, उसको जो है 6 सब्जेक्ट करके भेज दीजिए, ताकि सब सही हो जाए। तो ये काम जो है आप करवा सकते हो, और जल्दी से जल्दी जितना करवा लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोगों को स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। इसके अलावा हमने जो कल आप लोगों को एक वीडियो दिया है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, ये बच्चे जो हैं कहाँ पर अपना कॉल करके पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर हमने आपको जो है कल के वीडियो में दिया था। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखिए, हेल्पलाइन नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। बच्चे कॉल करें, हो सकता है कि आप 1 बार 2 बार कॉल कर रहे हो तो नहीं रिसीव हो रहा है, लेकिन वहां से कॉल रिसीव हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, उनको सॉल्यूशन भी मिला है। तो आप लोग भी जो है इस पर कॉल करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा, डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल दैट टेक केयर।